एवरीवन, दिस इज वसुंधरा सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। सो दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम क्लास 12th हिस्ट्री, जिसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एमसीक्यू, शॉर्ट एंड लॉन्ग, हम सभी को देखेंगे फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया। ठीक है, तो आंसर इज महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915, जिसके बाद में उनका इंडियन इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था वो स्टार्ट हुआ था। तो इस पूरे ही चैप्टर में आपको जो है महात्मा गांधी के रिस्पेक्ट में बताया गया है इंडियन इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल। ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने एक्शंस लिए, डिफरेंट मूवमेंट्स को स्टार्ट किया, ये सारी बातें हमको बताई गई हैं पूरे के पूरे चैप्टर में। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको काफ़ी सारी डेट्स, काफ़ी सारे ईयर्स लर्न करने पड़ेंगे। टाइमलाइन इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो डू लर्न इट, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज द पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ महात्मा गांधी। तो आंसर इज गोपाल कृष्णा गोखले। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज महात्मा गांधीज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस व्हेन ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से आने के बाद में गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पर हुआ था। तो आंसर इज एट द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन February 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी विदड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो एक मोमेंट पे जो है महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, उसको विदड्रॉ कर लिया था। एंड द रीजन वाज द वायलेंस अकर्ड एट चौरी चौरा इन यूपी। जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, इसी की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एडॉप्टेड। तो पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन था, सॉरी यहाँ पर रिवॉल्यूशन लिखा है, इट शुड बी अ रिजोल्यूशन। ठीक है, जो रिजोल्यूशन था वो कहाँ पर लिया गया था, कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। तो इट वाज एट लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज दांडी मार्च स्टार्टेड विच इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च। तो ये स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट टू थिंग्स डिड द सत्याग्रह एम्फेसाइज। तो सत्याग्रह के दो प्रिंसिपल क्या थे, बेसिकली वो आपको बताने हैं। तो नंबर फर्स्ट इज बिलीफ इन द पावर ऑफ ट्रुथ। सत्य की ही जीत होती है, ये एक बिलीफ नहीं, ये एक प्रिंसिपल था जो कि एक सच्चाई भी है। ठीक है, एंड सेकेंडली सर्च फॉर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, यानी कि हमें किसी भी कीमत पर जो है हिंसा नहीं करनी है, वायलेंट नहीं होना है। सो दीज वर टू प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट विच 3 places गांधी जी इनिशिएटेड हिज सत्याग्रह आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। व्हेन वर दीज मूवमेंट्स लॉन्च्ड। ठीक है, तो 3 वो इंसिडेंट्स बताने हैं, 3 वो सत्याग्रह बताने हैं जो गांधी जी ने इनिशिएट करे थे साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद में। ठीक है, अलॉन्ग विद देम यू हैव टू ऑल्सो टेल द डेट, यानी कि किस ईयर में ये मूवमेंट्स को स्टार्ट किया गया था। तो आंसर इज इन चंपारण रीजन ऑफ बिहार 1916, इन खेड़ा रीजन ऑफ गुजरात 1917 एंड इन अहमदाबाद ऑफ गुजरात 1918। ये 3 जो है सत्याग्रह इनिशिएट करे गए थे बाय गांधी जी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। So what were the reasons for these satyagraha? Who all know the answer? Do comment down in the comment section. And now moving towards the next question, what important decision was taken about Purna Swaraj in the Lahore session of the Indian National Congress held in December 1929? तो क्या एक important decision लिया गया था पूर्ण स्वराज के बारे में लाहौर सेशन में? That you have to tell. तो in the session of the Indian National Congress held in December 1929 at Lahore, it was decided to celebrate 26 January 1930 as the Independence Day. On that day, all the people were to take an oath for complete independence of the country. तो ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। एंड इस दिन पर डिसाइड किया गया था कि हर एक इंसान जो है शपथ लेगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए। ओके, and why was the date 26 January decided for the celebration of Independence Day? Do comment down below. I hope everybody knows the answer. Okay, next question is why and when did the Simon Commission come to India? तो साइमन कमीशन इंडिया में आई थी 1928 में। क्यों आई थी? तो वो इंडिया की जो कंडीशंस है उनको इंक्वायर करने के लिए आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द साइमन कमीशन अपोज्ड।
तो साइमन कमीशन जो आई थी उसको अपोज क्यों किया? तो उसका रीजन यही था कि जो साइमन कमीशन थी उसमें केवल और केवल व्हाइट कम्युनिटी, विच इन अदर वर्ड्स मीन्स कि उसमें सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस का उनमें कोई रोल नहीं था, इंडिया का एक भी मेंबर नहीं इंक्लूड किया गया था। सो दैट इज द रीजन कि इंडियंस ने इस कमीशन को अपोज किया। तो द आंसर इज द साइमन कमीशन वाज अपोज्ड as it had all members from the white community and had no member from India, which was quite insulting to the Indians. So all the people of India opposed the Simon Commission. Okay, next question is, what did Gandhi ji seek to obtain for the security of the peasants of Champaran in 1917? So गांधी जी ने क्या एक्शन लिया था, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो जो पीजेंट्स की सिक्योरिटी है उसको पा सकें इन चंपारण, ठीक है। So Gandhi ji went on a fast to provide security to peasants of Champaran in 1917. As a result, peasants got freedom to grow crops of their choice. So Gandhi ji went on a fast and as a result वहाँ के जो peasants थे उनको आज़ादी दे दी गई कि वो अपनी मर्जी की जो फसल है उसको उगा सकते। They got freedom to grow crops of their choice. अगला क्वेश्चन है, why was Salt March notable? Mention two reasons. तो सॉल्ट मार्च को इतना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, सॉल्ट मार्च नोटेबल क्यों थी, इसके रीजंस आपको देने हैं। आंसर इज सॉल्ट मार्च वाज नोटेबल बिकॉज ऑफ द गिवन बिलो रीजंस। नंबर फर्स्ट, इट वाज दिस इवेंट दैट फर्स्ट ब्रॉट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। मार्च वाज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस। तो ये एक पहला मूवमेंट था, ये एक पहली मार्च थी गांधी जी के द्वारा जिसकी वजह से वो वर्ल्ड अटेंशन में आ गए, पूरी दुनिया में जो है उनकी चर्चा होने लगी। एंड इस मूवमेंट को, इस मार्च को जो है काफ़ी ज़्यादा कवर किया गया था यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा। ओके, एंड द सेकेंड रीजन वाज इट वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। तो ये वो पहला मूवमेंट था, ये एक पहला नेशनलिस्ट मूवमेंट था जिसमें औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया था, लार्ज नंबर में वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। सो दीज आर द रीजंस व्हाई सॉल्ट मार्च वाज नोटेबल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेथड्स वर एडॉप्टेड टू अपोज द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो क्या स्टेप्स लिए गए थे ब्रिटिश रूल के दौरान कि उनको अपोज किया जा सके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या मेजर्स थे, ठीक है। तो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920. It had a definite program for the people to follow. It included the following methods to oppose the British rule. So देखो, it is obvious by the name itself, non-cooperation movement. तो हर वो कोशिश करी गई, हर वो स्टेप लिया गया जिससे कि ब्रिटिशर्स के साथ में वो कोऑपरेट ना कर सकें, ठीक है। सो द स्टेप्स टेकन वर, द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड नॉट टू अटेंड देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. The lawyers were asked not to attend law courts. The ordinary people were asked to renounce voluntarily associations with the British government. There were strikes by the working class in many towns and cities. There were 396 strikes in different cities in 1921. So 1921 में हमको देखने को मिलता है कि 396 strikes चल रही थी in different cities. It involved 6 lakh workers which caused the loss of 7 million work days. ठीक है, तो इतना ज़्यादा हमको लॉस भी झेलना पड़ा था। The hill tribes in northern part of आंध्र प्रदेश violated the forest laws. So जो भी फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको भी वायलेट किया गया इंडियंस के द्वारा। And the farmers did not pay taxes in Awadh. They refused to carry clothes for colonial officers in कुमाऊं, ठीक है। सो अवध में जो है फार्मर्स ने टैक्स नहीं दिया एंड कुमाऊं में हमको देखने को मिलता है जो इंडियंस थे उन्होंने कॉलोनियल ऑफिसर्स का लोड भी उठाने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। सो दीज आर फ्यू वेज जिस तरह से जो है इंडियंस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। ये कुछ स्टेप्स उन्होंने उठाए थे ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें हैं। नेम से ही ऑब्वियस है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियंस हर वो स्टेप लेंगे, हर वो कोशिश करेंगे जिससे कि वो ब्रिटिशर्स के साथ में कोऑपरेट ना करें। बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सो ये कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए थे ड्यूरिंग दी नॉन कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सॉल्ट मार्च ऑफ गांधी जी वाज नोटेबल फॉर एटलीस्ट 3 रीजंस, व्हाट वर दे। सो इस क्वेश्चन को अभी हम पहले देख चुके हैं, सो वो थोड़ा सा शॉर्ट में था, ये थोड़ा सा इन डिटेल है। लेट अस सी द आंसर। द सॉल्ट मार्च विच इज ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च ऑफ गांधी जी वाज नोटेबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 रीजंस। नंबर फर्स्ट,
While leading the salt march, महात्मा गांधी became very popular in the world. ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस मिली महात्मा गांधी को, वर्ल्ड वाइड नोटिस किया गया महात्मा गांधी को. ठीक है, he got world attention as his march was widely covered by the European and American press. Second reason is the salt march was the first nationalist activity in which women participated enthusiastically. They joined the march in large numbers. In fact, Gandhiji had allowed the women to participate in his Dandi march on the persuasion of Kamala Devi Chattopadhyay, a socialist activist. तो जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है एक सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थी, एंड इन्होंने जो है गांधी जी से परसुएट किया कि आप वुमेन्स को भी अलाउ करिए, and hence he allowed women to participate in this movement. And the third reason is the Salt March made the British realize for the first time that their rule in India would not last forever. They had understood that they would have to decentralize their power by involving Indians in the administration. तो तीसरा रीजन ये है कि पहली बार ब्रिटिशर्स को ये चीज रियलाइज हुई कि उनका जो रूल है वो हमेशा यहाँ पर नहीं टिकने वाला है. उनको रियलाइज हुआ कि वो फॉर एवर यहाँ पर रूल नहीं कर सकेंगे, एंड दे ऑल्सो रियलाइज कि उनको अथॉरिटी में इंडियंस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई सॉल्ट मार्च वाज नोटिसेबल एंड व्हाट इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय दिस मार्च. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, डिस्क्राइब ब्रीफली. तो खिलाफत मूवमेंट क्या है? देखो, ब्रिटिशर्स ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की के सुल्तान से लड़ाई करी. ठीक है, एंड उन्होंने जो है इस वार में इंडियन मुस्लिम्स का भी कोऑपरेशन लिया था. एंड इंडियन मुस्लिम्स ने उनकी हेल्प क्यों करी थी? उन्होंने इस शर्त पे उनकी हेल्प करी थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो तुर्की के सुल्तान को फेयर ट्रीटमेंट देंगे आफ्टर दिस वॉर. ठीक है, लेकिन जैसे ही ये युद्ध खत्म होता है, जैसे ही ये वॉर खत्म होता है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको फिर से माल ट्रीट करना स्टार्ट किया. उन्होंने वहाँ के सुल्तान को माल ट्रीटमेंट दिया, यानी कि बुरी तरह से ट्रीट किया, उनको फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया. ठीक है, एंड द सुल्तान वाज कंसिडर्ड एज द कैलिफ, विच मीन्स वो एक रिलीजियस लीडर थे. ठीक है, तो ये चीज़ जो है इंडियन मुस्लिम्स को भी अच्छी नहीं लगी, एंड वो काफ़ी ज़्यादा एनॉयड फील करते हैं. एज अ रिजल्ट वो कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध करने लगते हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं. एंड यही जो मूवमेंट है इसी को नेम दिया गया है खिलाफत मूवमेंट. एंड द मुस्लिम्स कैरिड ऑन दिस मूवमेंट विद द कोऑपरेशन ऑफ गांधी जी. इसमें जो है इंडियन मुस्लिम्स ने गांधी जी की भी हेल्प ली एंड दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड. तो इन शॉर्ट, व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट एक मूवमेंट है जिसको कि स्टार्ट किया गया था इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, बिकॉज द सुल्तान ऑफ टर्की जो कि उनके रिलीजियस लीडर थे उनको माल ट्रीट किया गया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द क्विट इंडिया मूवमेंट. सो क्विट इंडिया मूवमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. लेट अस सी द आंसर. व्हेन द क्रिप्स मिशन हैड फेल्ड, महात्मा गांधी gave a call for quit India movement, his third major movement against the British rule. ठीक है, जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है तब महात्मा गांधी अपना तीसरा मेजर मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट. सो दिस इज द थर्ड मेजर मूवमेंट. इससे पहले वाले दो इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी गांधी जी के द्वारा, व्हाट आर दे? यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अब जैसा कि हेयर इट इज रिटन कि क्रिप्स मिशन फेल हुआ, उसके बाद में ये जो मूवमेंट है स्टार्ट किया गया. सो अब क्रिप्स मिशन क्या है? देखो, ये एक मिशन है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई थी इंडिया में ताकि वो इंडियंस का सपोर्ट ले सके सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए. ठीक है, सो इट वाज फॉर दैट ओनली. ठीक है, एंड ये जो मिशन था ये फेल हो गया था, एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड. इट स्टार्टेड इन 1942 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. The Congress had passed a resolution for this movement on 9 August 1942 and challenged the British to quit India. Soon this movement too became a mass movement. जल्दी जो है ये एक बहुत ही मेजर मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. In many districts like Satara and Medinipur, independent governments were proclaimed. ठीक है, The whole country resonated with the slogans Englishman quit India. तो हर जगह हमको ये स्लोगन्स देखने को मिले, इंग्लिशमैन क्विट इंडिया. जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जाने लगा. The British responded with force to crush this movement.
मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर अरेस्टेड। ठीक है, अब ये जो इंडियंस है ये आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं ब्रिटिशर्स बैठ के देख रहे होंगे, उन्होंने भी हर वो कोशिश करी इस मूवमेंट को क्रश करने की। जो मेजर लीडर्स थे उनको जेल में पहुंचा दिया गया, जो मेजर लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दे वर अरेस्टेड। It enraged the people who then started plundering government offices, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। सो जब ये देखने को मिला कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तब लोगों के मन में और भी ज़्यादा गुस्सा आ गई, और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया, एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफिस को, पोस्ट ऑफिस को, इन सबको जो है नष्ट करना शुरू कर दिया, खराब करना स्टार्ट कर दिया। द गवर्नमेंट बिकेम एडमेंट एंड पुट थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिहाइंड बार्स। The whole country was in fact turned into a jail. At last, the Quit India movement shook the foundation of the British rule in India. So जो गवर्नमेंट है वो भी हर कोशिश कर रही थी कि इस रिवॉल्ट को, जो ये जो मूवमेंट चल रहा है, इसको रोका जाए, एंड उन्होंने हजारों लोगों को जेल के अंदर कर दिया। एक तरह से पूरे के पूरा जो कंट्री है, जो भी मेजर लोग थे वो सब जेल के अंदर आ गए थे। एंड एट लास्ट व्हाट हैपेंड वाज कि जो ये मूवमेंट था इसने ब्रिटिश रूल को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। सो दिस वाज अ ग्लिम्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड दिस इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर जो है हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। एंड डू रिमेंबर जितने भी मेजर मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होने चाहिए कौन सा मूवमेंट कब हुआ एंड व्हाट वाज द डिटेल ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है। काफ़ी सारे मूवमेंट्स हैं, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, सो डू लर्न इट, डू प्रैक्टिस इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।